नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत गंभीर बीमारी को लेकर आया हूँ, जिस बीमारी का नाम है जॉन्डिस। ये पशुओं में कैसे लगता है, इसके लक्षण क्या है, सटीक इलाज क्या है, इसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो हम समय समय पर आपके लिए बनाते रहें। तो दोस्तों, स्क्रीन पर जिस हम भैंस को दिखा रहे हैं, ये भैंस 1 महीने से कम खा रही है, बिल्कुल कम खा रही है। जीने के लिए सिर्फ खा रही थी। तो पशुपालक को लगा कि इसे भूख की कमी है, पेट में कीड़े हो गए होंगे, तो उन्होंने कीड़ी की दवा और लीवर टॉनिक चलवाया। तो खाना थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट कर दी, लेकिन ये 3-4 दिनों से बिल्कुल खाना पीना जुगाली करना, पानी तक भी नहीं पी रही है। ये 3 दिनों से बिल्कुल बंद है इसका इलाज दूसरे प्रैक्टिशनर के द्वारा चल रहा था, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। इलाज में उन्होंने एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और सीपीएम दे रहे थे 3 दिनों से, लेकिन ये कोई बुखार नहीं था, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं था जिससे कि ये ठीक हो जाता। ये बीमारी ही दूसरी थी, जिसकी वजह से पशु ठीक नहीं हो पाया और ज़्यादा गंभीर अवस्था में चला गया और ज़्यादा बीमार हो गई। मुझे बुलाया गया, मैं इसका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद मैंने इलाज दिया, पशु लास्ट में बिल्कुल ठीक हो गया। तो आइए हम जानते हैं इसकी बीमारी के बारे में। देखिए, ये नाद पर खड़ी है, इसके नाद में हरा चारा डला गया है, फिर भी सूंघ तक ही नहीं रही है। इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम है, 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है। और इसकी आँखों की जो श्लेष्मा झिल्लियाँ हैं बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। ये जॉन्डिस का 100% पहचानने का लक्षण है। आँखों की श्लेष्मा झिल्लियों को पीला पड़ जाना, पेशाब भी पूरी तरह से पीला कर रही है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये देखिए, इसकी आँखों की जो श्लेष्मा झिल्लियाँ हैं बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। ये देखिए, ये गोबर भी बहुत स्लेटी रंग का कर रही है, बहुत थोड़ा थोड़ा काला काला गोबर कर रही है। ऐसा लग रहा है कि इसका गोबर फंस गया अंदर, इंडाइजेशन हो गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पीलिया रोग में गोबर का रंग जो होता है स्लेटी हो जाता है, पशु का भूख बिल्कुल समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये लीवर को डैमेज करता है। लीवर से निकलने वाले जूस जो है पूरे बाहर निकल जाते हैं, पशु का भूख खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके जो कारण है पशुओं में, अब हम बताने वाले हैं आपको कारण किन वजह से होता है। तो ये आरबीसी के अधिक नष्ट होने की वजह से होता है। आरबीसी नष्ट किस बीमारी में होती है? तो प्रोटोजोआ बीमारी में होता है, जैसे एनाप्लाज्मोसिस में होता है, बेबेसियोसिस में होता है, ट्राइपनोमोसिस में होता है। इन सारी बीमारियों में है ना ब्लड लॉस हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड का इन्फेक्शन होता है, ब्लड लॉस हो जाता है। कृमियों को द्वारा भी ये बीमारी फैलती है, जैसे कृमि फैसिलियोसिस हो गया, एस्कोरिसिस हो गया, रसायन जैसे पदार्थ हो गए जिसको खाने से होता है, कॉपर पॉइजनिंग, पोटेशियम या फास्फोरस डिफिशियंसी, और जहरबाद के होने से भी होता है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा भी पशु के शरीर में जॉन्डिस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जॉन्डिस तभी होती है जब पशु के ब्लड में आरबीसी जब नष्ट होने लगते हैं, तब खून की कमी हो जाती है, तब होता है। बिलिरुबिन के बाहर निकलने में अवरोध के कारण ये होता है, रुकने की वजह से होता है। बिलिरुबिन के कंजुगेट न होने के कारण भी होता है। ये बीमारी पशुओं में लगती है। तो आप पहले इन सारी बीमारियों को देख लें कि ये प्रोटोजोल जनित है, या बैक्टीरिया है, या कृमि के द्वारा है, या रसायन के द्वारा है, किसी रसायन पदार्थ के द्वारा ये बीमारी फैली है। तो पहले तो इनका इलाज करना चाहिए। अगर ये 3-4 बीमारियों में कोई एक है, तो पहले इसका इलाज करें, उसका बाद आप जॉन्डिस का ट्रीटमेंट दें। तो हमने इसका जो ट्रीटमेंट दिया है दोस्तों, वो कौन सा ट्रीटमेंट दिया है, आइए अब हम जानते हैं। इसमें हमने बेरेनिल लिया है यूज़ में। बेरेनिल हमने 20 ml इसमें दिया है, बेरेनिल को यूज़ में लाया है 20 ml। उसके बाद हमने इसमें डेक्सट्रोज का यूज़ लिया है। दोस्तों, इसमें डेक्सट्रोज ज़्यादा नहीं चढ़ाना है, लेकिन ये 3-4 दिनों से पानी नहीं पी रही है, तो हमको इसके शरीर में पानी की भी कमी लगती है, तो हमको थोड़ा सा फ्रूट्स देना चाहिए। इसमें डेक्सट्रोज नहीं ज़्यादा चढ़ावें, क्योंकि शरीर में खून की कमी पहले से है, और आप डेक्सट्रोज देंगे, पानी देंगे, फ्लूइड देंगे, खून और पतला हो जाएगा, और खून की कमी की वजह से पशु की मृत्यु हो जाएगी। तो हमें इसे 1 लीटर ही दिया है, डेक्सट्रोज हमने 1 लीटर दिया है। उसमें हमने पॉलिबियन को मिलाया है, पॉलिबियन
हमने 5 ठो एम्पुल उसमें मिलाया है पानी में और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप चढ़ाया। उसके बाद हमने न्यूरोकाइंड प्लस हमने 20 ml मैंने IV दिया। हमने इसमें AC लॉक इंजेक्शन को भी यूज में लिया है। AC लॉक 5 ठो एम्पुल हमने IV दिया है। उसके बाद रूमेन की जो टोनोसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हमने टोनोफॉस्फेन को यूज़ किया है। टोनोफॉस्फेन हमने 20 ml इसे IV दिया। इसमें पशु की जो खून की कमी को दूर करने के लिए हम आयरन का इंजेक्शन दिए हैं फेरिटास 10 ml हमने इंट्रामस्कुलर दिया और इस इंजेक्शन को सप्ताह में एक ही बार लगाना है। और इसमें हमने माइफेक्स का भी यूज़ लिया है। माइफेक्स हमने 100 ml हमने IV दिया, वो भी डेक्सट्रोज में मिलाकर धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप लिया है। उसके बाद ORS घोल को हमने यूज में लिया है ताकि डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करेगा, क्योंकि ज़्यादा फ्रूट्स नहीं चढ़ाना है, इसीलिए हमें डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करने के लिए 4 ठो पाउच ORS का हमें सुबह शाम हमें इसे पानी में मिलाकर पिलाना है। उसके बाद लीवर के लिए सबसे बेहतरीन दवा हमने इसमें ब्रोटोन को यूज में लिया है। 100 ml प्रतिदिन यानी 50 ml सुबह 50 ml शाम को हमने इसमें ओरली पिलवाया है। और हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए RBC सिरप आता है, 3D रेड के नाम से आता है, इसे हमें 50 ml पर डे देना है। उसके बाद एनाब्लाइट मिक्स्ड लिक्विड आता है, उसको हमको देना है। देखिए इतना कुछ देने के बाद पशु बिल्कुल ठीक हो गया, जो कि जुगाली तक नहीं कर रही थी, अब ये जुगाली कर रही है, खाना भी खाई है। ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन लगातार हमको यूज में लेना है, 3 से 4 दिन तक इंजेक्शन का उपयोग में लेना है। लीवर टॉनिक टाइम पर देना है, पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए जुगाली कर रहा है पशु, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 3 दिनों से जुगाली नहीं कर रही थी, आज जुगाली स्टार्ट कर दी है, पशु ठीक हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।